नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही सुंदर श्लोक जो कि चाणक्य नीति से है, जो कि हमारे जीवन में किन किन स्थानों पर रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक यहाँ बता रहे हैं। कह रहे हैं लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते ना कुर्यात् तत्र संगतिम। ऐसी जगह संगति नहीं करना चाहिए जहाँ लोक यात्रा, भय, लज्जा और त्यागशीलता, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसके प्रति हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं है तो वो कार्य करना व्यर्थ है। इसलिए जीवन में सफल होना है तो किसी भी कार्य को करें तो हमेशा त्यागपूर्वक और सभी के प्रति वात्सल्य करते हुए करना चाहिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं चैप्टर 2 का वन शॉट रिवीजन। संपूर्ण पाठ का रिवीजन बहुत ही सुंदर तरीके से हम करने वाले हैं। यदि इससे पहले आपने चैप्टर 2 नहीं देखा है तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप वह देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर 2 का वन शॉट रिवीजन आपके समक्ष। बहुत ही सुंदर यह चैप्टर है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। संपूर्ण पाठ का सार क्या है? छोटे छोटे साधन भी मिलकर बड़ा कार्य कर सकते हैं। एकता संगठन में शक्ति होती है। अकेले कमज़ोर वस्तु भी समूह में मजबूत बन जाती है। सहयोग से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। हमें मिलजुल कर काम करने की आदत डालनी चाहिए। सभी का साथ, सभी का विकास। उसके अब आगे क्या कहते हैं, पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि किस प्रकार अल्प प्राणियों का समूह भी कार्य की सिद्धि कर लेता है। यह पाठ मूल रूप से हितोपदेश से लिया गया है। कथा के अनुसार ग्रीष्मकाल के अवकाश में कुछ मित्र धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वे केदारधाम की ओर बढ़ रहे थे। अचानक तेज वर्षा से पुल टूट जाता है। उस संकट में उनका नायक एक कथा सुनाता है। एक बार कुछ कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। अनायास प्राप्त संकट से त्रस्त कबूतरों को उनका सरदार अपने मित्र चूहे के पास चलने के लिए कहता है। सभी कबूतर मिलकर जाल को लेकर उड़ जाते हैं और मूषक के पास पहुंच जाते हैं। मूषक जाल को काटकर उन्हें मुक्त कर देता है। बहुत ही सुंदर बात यहाँ कहने वाले हैं, आपको चैप्टर बता रहे हैं। कानिचन मित्राणि, मूल चैप्टर प्रारंभ होता है। सरल अर्थाः व्याकरणिकम विवेचनम था। सरल अर्थ व्याकरणिक ग्रामेटिकल पार्ट के साथ विवेचन किया जाता है। कानिचन मित्राणि विद्यालय से ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमि उत्तराखंडम खंडम आगच्छन्। कुछ मित्र देवभूमि उत्तराखंड घूमने के लिए केदार क्षेत्र में गए। तदानीं वर्षारंभ काल आसीत्, वहाँ वर्षारंभ काल प्रारंभ हो गया। सर्वेपि गौरीकुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः, सभी लोग गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुँचे। तो यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्ता आसन् तदा लक्ष्य प्राप्ते पूर्वं वेगेन वृष्टि आरब्धा। सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः। नद्याः तीव्रजलवेगेन सेतु भग्नः। पर्वतस्य स्खलनं संजातं। सर्वेपि उच्चस्वरेण क्रन्दन् ईश्वरं प्रार्थयन्त च हे भगवन् रक्ष अस्मान् रक्ष इति सर्वेषाम् अधैर्यं दृष्ट्वा नायिका सुधीरा सर्वान् सांत्वयन् प्रेरयन् च अवदत्। अर्थात वे घूमने के लिए गए और वहाँ पे वर्षा प्रारंभ हो गई, पर्वत हिलने लगे, नदियाँ बहने लगीं, तीव्र वेग से हवाएं चलने लगी और वह सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हमको बचाइए। तो कह रहे हैं कुछ मित्र विद्यालय के ग्रीष्म अवकाश में धार्मिक स्थानों के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड को चल पड़े। तब वर्षा का आरंभ काल था। सभी गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुंच गए। जब वे श्री केदार धाम की ओर चढ़ रहे थे तब लक्ष्य प्राप्ति से पहले वेग के साथ वर्षा आरंभ हो गई। अचानक सभी जगह अंधकार फैल गया। नदी के जल के तेज के बहाव से पुल टूट गया, पर्वत फिसल गया। सभी ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। सभी की अधीरता को देखकर नायक सुधीर ने सभी को सांत्वना देते हुए तथा प्रेरित करते हुए कहा। क्या कहा कह रहे हैं, इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्यों में उत्तर दीजिए। मित्राणि कुत्रागच्छन्, कहाँ गए हैं मित्र लोग? तो केदारखंड गए हैं, तो मित्राणि देवभूमि उत्तराखंडन आगच्छन्। ते किमर्थम उत्तराखंडम आगच्छन्, किस लिए गए हैं? घूमने के लिए गए हैं। क्या करने गए हैं? पुण्य क्षेत्र दर्शनाय, पुण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए गए हैं। नेक्स्ट, ते सर्वे प्रथमं कुत्र प्राप्तवन्तः, वह सबसे पहले कहाँ गए? गौरीकुंड में पहुँच गए, तो गौरीकुंड नामकं स्थानं प्राप्तवन्तः। केदार क्षेत्रम् आरोहन्तः सन्तः किम अभवत्, तो वेगेन वृष्टि आरब्धः अंधकारः प्रसृतः। आगे देखते हैं। नायिका, अयि भो मित्राणि, अरे मित्रों, अस्मिन् विपत् काले वयं धैर्यम् अवलम्ब्य कमपि उपायम चिंतयामा, इस विपत्ति के काल में कुछ उपाय हम सोचते हैं, क्या हो रहा है? अरे मित्रों, इस संकट के समय हम धैर्य का सहारा लेकर कोई उपाय सोच लेंगे।
तो दिनेश कहता है स विषादम, आश्चर्य से विषादपूर्वक, अरे भ्राता किम वदसी, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, अस्माकं मृत्यु एवं सन्निकटे अस्ति, हमारी मृत्यु तो सन्निकट है, पास ही है, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। एवं चेत कथम उपाय चिंतनीय है, इसमें क्या उपाय सोच सकते हैं चिंता के साथ, अरे भ्राता क्या कह रहे हो, हमारी मृत्यु ही निकट है, तब किस प्रकार उपाय सोचना चाहिए। तो कह रहे हैं, नायक कहता है, मित्र विषादम माँ करो, मित्र विषाद मत करो, फल व्यर्थ में चिंता मत करो। यदा वृष्टि शांता, जैसे ही वृष्टि शांत हो जाएगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, वातावरण स्वच्छ हो जाएगा तो हम वयम संभूय, हम सभी मिलकर के सेतुम मार्गम च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यम प्राप्ति गमिष्यामः, हम पुनः सेतु निर्माण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो नायक कहता है, मित्र चिंता ना करो, जब वर्षा शांत हो जाएगी और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा तब हम एकत्रित होकर पुल और मार्ग का निर्माण करके पुनः अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ेंगे। तो कह रहे हैं, एतस्याम स्थितौ वयम किमेतत् अत्यंतम दुसाध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः, यह कार्य कैसे किया जा सकता है, ये कैसे संभव है, अगर हम इसको करेंगे तो निश्चित ही हम अपने कार्य को कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, तो इस स्थिति में क्या हम इस अत्यधिक कठिन कार्य को कर सकते हैं कि हाँ, प्रिय मित्राणी वयम आत्मविश्वास बले, अपने आत्मविश्वास के बल पे दुनिया को जीता जा सकता है, ये तो छोटा सा कार्य है। कह रहे हैं, इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय, यह असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अब अवश्यम साधे, तुम निश्चित साध सकते हैं, शक्नुमः साध सकते हैं, तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति प्राण रक्षा चापी भविष्यति, इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति और प्राणों की रक्षा भी होगी। अरे प्रिय मित्रों, हम आत्मविश्वास के बल से इस असंभव कार्य को भी मिलकर अवश्य सिद्ध कर सकते हैं, इससे हमारी लक्ष्य प्राप्ति और प्राण रक्षा भी होगी। कपिल कहता है, किम इदम संभवति, क्या है संभव है। नूनम संभवति मित्र, कह रहे हैं नायक कहता है, नूनम संभवति मित्र, क्यों नहीं है संभव, बिल्कुल है। अस्मिन प्रसंगे अहम हितोपदेश से एकाम कथाम श्रावे, इस प्रसंग पर मैं एक हितोपदेश की कथा सुनाता हूँ। तो मित्र अवश्य संभव है, इस प्रसंग में मैं हितोपदेश की एक कथा सुनाता हूँ। उत्कंठा के साथ सभी लोग कहने लगे, का कथा, वद मित्र वद, बोलो मित्र बोलो, कौन सी कथा है वो। तो कह रहे हैं, सावधानम श्रृण्वन्तु, सावधान से सुने, सावधान पूर्वक ध्यानपूर्वक सुने। तो इससे पहले कुछ क्वेश्चंस, निम्न अनुवादम करो, निम्न अनुवाद कीजिए। एतस्याम स्थितौ वयम किमेतत् अत्यंतम दुसाध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः, इस स्थिति में यह कैसे कार्य किया जा सकता है, यह तो दुसाध्य है, असंभव कार्य है, इस स्थिति में यह काम, ये क्या हम इस अत्यधिक कार्य को कर सकते हैं। किमिदम संभवति, क्या यह संभव है। फिर सावधानम शृण्वन्तु, ध्यानपूर्वक सुनो, क्या करो, ध्यानपूर्वक सुनो। नेक्स्ट चलते हैं, सरलार्थाः, है ना। अब मूल कथा प्रारंभ हितोपदेश की होती है। कह रहे हैं, अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाला शाल्मली तरु, तत्र प्रतिदिनम दूरदेशाद पक्षिणा आगत्य निवसन्ति स्म, दूर देश से पक्षी आकर के जो गोदावरी नदी के तीर पर एक शाल्मली विशाल वृक्ष था, सेमल का वृक्ष था, वहाँ बैठते थे। अत कदाचित तत्र कश्चित् व्याधस्तण्डुलकान् कणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थिता, तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजा सपरिवार आकाशमार्गे गच्छति स्म, केचन कपोता वनमध्ये तण्डुलकणान् अवलोक्य लोभकृष्टा अभवन्, ततो चित्रग्रीवः तण्डुललुब्धान् कपोतान् अवदत्, कुतोऽत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां सम्भवा तद् निरूप्यताम्, कश्चित् व्याधोऽत्र भवेत्, सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यं, एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोता सदर्पम अवदत्, आह किमर्थम एवं उच्यते। इसको आप देखें तो इसमें स्पष्ट बात यह कह रहे हैं कि कुछ कबूतरों का समूह आकाश मार्ग में उड़ते हुए आया, उसने देखा कि किसी शिकारी ने, व्याध ने जाल बिछा रखा है और चावल के तिनके वहाँ छोड़ रखे हैं, जिससे कोई भी आए और आकर फंस जाए, और फंस जाएगा तो फिर वो उसके जाल में फंस जाएगा। लेकिन उनका जो नायक था, उसका जो लीडर था, उसने कईयों बार मना किया, लेकिन उनने ना जाना, उनको समझ में नहीं आई और वो खा लिए और वो जाल में चले गए। तो इसलिए कहा है, वृद्धानाम वचनम ग्राह्य मापत्काले ह्युपस्थिते सर्वत्रैवं विचारेतु भोजनेप्य प्रवर्तनम। कह रहे हैं कि वृद्धों के वचनों को, वो हमारे वृद्ध जन हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनके वचनों को सदा ध्यान में रखते हुए यह बात सोचना चाहिए, कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा सबसे पहले होनी चाहिए। तो कह रहे हैं, आपातकाले ही उपस्थित है अन्वय उस श्लोक का। वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम सर्वत्र एक विचारेतु भोजने अपि अप्रवर्तनम। कह रहे हैं, गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का वृक्ष था, वहाँ प्रतिदिन दूर स्थानों से आकर पक्षी निवास करते थे। एक बार वहाँ कोई शिकारी चावलों के दानों को बिखेर कर और जाल फैलाकर छिपकर बैठ गया। उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा परिवार सहित आकाश मार्ग से जा रहा था।
कुछ कबूतर वन के मध्य चावलों के दानों को देखकर लालच में पड़ गए। तब चित्रग्रीव चावलों के दानों से ललचाए कबूतरों को कहने लगा, इस जनरहित वन में कहाँ कैसे चावलों के दाने संभव हैं? यह विचार कर लीजिए, कोई शिकारी होगा। यानी यहाँ कोई शिकारी निश्चित है जो ये काम कर रहा है। तो कह रहे हैं सदा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। यह वचन सुनकर कोई कबूतर घमंड के साथ कहने लगा, आहा, यह किस लिए कहा गया है? संकट काल उपस्थित हो जाने पर ही वृद्ध लोगों का वचन ग्रहण करना चाहिए। सभी स्थानों पर विचार करने पर भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। फिर कह रहे हैं कुछ शब्द हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्न विभक्ति कार्यम करूँ, जो दिए गए हैं इनको विभक्ति कार्य करना है। कह रहे हैं गोदावरी तीरे इत्यस्य का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? यहाँ हमारी सप्तमी विभक्ति है। शालमली तरु इत्यस्य का विभक्ति, यहाँ हमारी प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, दूरदेशात इत्यस्य का विभक्ति, यहाँ कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। पक्षिणा इत्यस्य का विभक्ति, यहाँ प्रथमा विभक्ति है। नेक्स्ट हमारे व्याधा इत्यस्य का विभक्ति, व्याधा में प्रथमा विभक्ति है। तंडुलकरान इत्यस्य का विभक्ति, यहाँ द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट, तस्य वचनम श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोता भूमौ अवतीर्य तंडुलकरान् भोक्तुं प्रवृत्तः। अनन्तरं ते सर्वे तेन जालेन बद्धा अभवन्। ततो यस्य वचनात् कपोतास्तत्र बद्धास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। इदं दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्, अयम् अस्य दोषो न अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्था। कोई विपत्ति काल में कोई विपत्ति कोई कहकर नहीं आती कि मैं आ रही हूँ, कभी भी संकट काल कहकर नहीं आता। तो ये कह रहे हैं कि वो जब उनको बांध लिया गया, वो बंध गए, विपत्ति में हो गए, लेकिन उनको विचार नहीं किया, वो बंध के उसमें ही वह रह गए। तो कह रहे हैं विपत्ति का काल जब आता है तो कहकर नहीं आता, कभी भी आ सकता है। अतो अस्मिन् विपत् काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारम अकृत्वा कश्चन उपायश्चिन्तनीयः। और ऐसा सोच करके वह कुछ उपाय उसको सोचने के लिए लगे। ये तो ही विपत्त काले विस्मया एव कापुरुष लक्षणम, इसीलिए कायर पुरुष हैं वो विपत्ति के समय में सत्पुरुषों का लक्षण भूल जाते हैं। तो सत्पुरुषाणाम लक्षणम तू, लेकिन सत्पुरुषों का क्या लक्षण है वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं विपदि धैर्य मताभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमा यशसी चाविर्चिव्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मानाम। प्रकृति सिद्ध है महात्माओं का लक्षण कि वो कभी भी धैर्य को धारण करते हैं, हमेशा धैर्य धारण करते हैं। चाहे कितनी बड़ी सभा चल रही हो, वहाँ मौन होकर के अपने कार्य करते हैं, वाक्पटुता दिखाते हैं और युद्ध में भी अपनी चतुराई से, दिमाग से जीत जाते हैं। तो कह रहे हैं विपदि धैर्यम अत अभ्युदय क्षमा सदसी च वाक्पटुता यदि विक्रमा यशसी च अभिरुचि श्रुतौ व्यसनम इदम महात्मना प्रकृति सिद्ध। ये महात्माओं का प्रकृति सिद्ध लक्षण है, ये आज का नहीं है। तो कह रहे हैं उसके वचन को सुनकर चित्रग्रीव की अवहेलना करके सभी कबूतर पृथ्वी पर उतरकर चावलों के दानों को खाने लगे। तब उस जाल में सभी कबूतर बंध गए। तब जिसके वचन से कबूतर वहाँ बंधे थे उसे सब कोसने लगे। यह देखकर चित्रग्रीव कहने लगा, इसका दोष नहीं है, ना आई हुई विपत्ति को कौन जानने में समर्थ है। इसलिए इस संकट के समय में हमें इसका तिरस्कार ना करके कोई उपाय सोचना चाहिए। उपाय सोचो। तो कह रहे हैं क्योंकि संकट के समय अब उल्हाना है ना, कायर व्यक्ति का लक्षण है, सज्जनों का लक्षण तो संकट में धैर्य, उन्नति में होने पर क्षमा, सभा में वाणी कौशल, युद्ध में वीरता, यश के प्रति रुचि, वेदों के ज्ञान में अत्यधिक रुचि, यह महान पुरुषों का स्वभाव सिद्ध लक्षण है, स्वभाव सिद्ध है। कह रहे हैं एक वाक्य ने उत्तरत कपोता किम कृत्वा चित्रग्रीवस्य वचनम अवज्ञावंतः। कपोत ने क्या करके उसके वचनों को रोका कि भाई वृद्धों का मान नहीं मानो, उसने तो बोला था कि भाई चिंतन करो। तो कह रहे तस्य वचनम श्रुत्वा अवज्ञा कृत्वा ते भूमौ अवतीर्य तंडुलकणान भोक्तुम प्रवृत्ता। मतलब वो खाने के लिए उसने सोचा नहीं, वो सीधा जाल में आकर के बंध गए। अनंतरम कपोतानम किम अभवत्, उसके बाद क्या हुआ कि भाई उड़ भी गए। ते सर्वे जाले न बद्धा अवन, पहले बंध गए और फिर बाद में उड़ भी गए। तो सभी जाल में बंध गए। कपोता कम तिरस्कुर्वन्ति, कपोत कैसे उनका तिरस्कार किया? तो यस्य वचनात्ते बद्धावन तम कपोतम तिरस्कुर्वन्ति स्म। चित्रग्रीवा किम अवदत्, चित्रग्रीव ने क्या बोला कि भैया सावदत् अयम अस्य दोषो न, यह इनका दोष नहीं है, ये मेरा ही दोष है। अनागत विपत्ति को ज्ञातुम समर्था। अनागत विपत्ति, आने वाली विपत्ति को कोई जान नहीं सकता कब क्या हो जाए। अतोधुना अस्माभिः धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारश्चिन्तयताम
प्रिय मित्राणी लघुनाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका भवती। कह रहे हैं छोटी छोटी वस्तुओं को जोड़कर भी धैर्य विचार करते हुए हम अपने कार्यों को जीवन में सिद्ध कर सकते हैं। छोटी छोटी ये थी नीति वचनम लोक सिद्धम, यह जो नीति वचन है वो लोक में प्रसिद्ध है, अपनी तरफ से नहीं कह रहे। अतः अस्माभि सर्वई एक चित्ती भूय, इसलिए एक चित्त होकर के सभी लोग जलमादाय उड्डीयताम, जल को जो जालम आदाय जाल को तोड़ फैलाएंगे, तोड़ देंगे, उड़ जाएंगे। एवं विचारे सर्वे पक्षिणा जलमादाय उत्पत्तिता, और जल को तोड़ करके वो सभी उड़ने लगे, वहाँ से जाने की कोशिश करने लगे। तो कह रहे हैं इसीलिए अब हमें धैर्य का सहारा लेकर समाधान सोचना चाहिए। प्रिय मित्रों, छोटी वस्तुओं का समूह भी कार्य का साधक होता है, यह नीति का वचन लोक सिद्ध है। इसलिए हम सब एक रूप होकर जाल को लेकर उड़ चलें, और क्या हो यह सोचकर सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अब आगे क्या कह रहे हैं आप इसके इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। निम्न विलोम पदम लिखत, इसको हम अभी बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। आंसर्स को आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं। कह रहे हैं धैर्यम इत्यस्य विलोमा का, धैर्य का विलोम क्या होगा तो अधैर्यम हो जाएगा। फिर प्रिय इत्यस्य विलोमा का, प्रिय का क्या होगा कटुक भी हो सकता है, अप्रिय भी हो सकता है। आगे चलते हैं। लघुनाम इत्यस्य विलोमा का, लघुनाम का क्या होगा महात्मा महताम है ना, या महात्मा। संहति का क्या हो जाएगा फिर विच्छेदा हो जाएगा, समूह का विच्छेद। आगे चलते हैं। कार्य साधिका इत्यस्य विलोमा का, कार्य विघाती का। आगे चलते हैं। अनंतरम सा व्याधा सुदूरा जालम जालापहारकान तान अवलोक्य पश्चात अधावत परम तस्य दृष्टिपथात दूरम गतेषु पक्षीषु सा व्याधो निवृत्ता। अथ व्याधम निर्वृत्तम दृष्टवा कपोता उक्तवंता, निवृत्त होकर के जो कबूतर हैं उनको वो व्याध देखने लगा और कहता है स्वामिन किमिदानीम कर्तुम चितम, क्या करना चाहिए स्वामी अब इनका। तो कह रहे हैं चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव कहता है प्रिय कपोता अस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मूषक राजा। प्रिय कबूतरों, मेरा एक मित्र है जिसका नाम है हिरण्यक, उसके पास हम जाएंगे। वो एक चूहा है। गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, गंडकी के तीर पर चित्रवन में रहता है। सो अस्माकं पाषाण दंतबलेन छित्स्यति, वो अपने इस जाल को अपने दांतों से काट देगा। एतद आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य विवर समीपम गता, और यह सब देख करके उसके बिल के समीप चले गए। हिरण्यकश्च सदा अनिष्ट संज्ञया शतद्वारम विवरम, उसको अनिष्ट कुछ गलत होने की संभावना लगती है, इसलिए वो स्वद्वारों के अंदर रहता है। ततो हिरण्यकः कपोतानाम अवपात भयात चकतूष्णीम स्थिता। चित्रग्रीव उवाच सखे हिरण्यक किम अस्माभिः सेना संभाषसे। ततो हिरण्यकस्तद्वचनम प्रत्यभिज्ञाय आनंदेन त्वरया बहि, उसके वचनों को सुनकर के जो उसका मित्र था वो तुरंत बाहर निकल आया और कहता है निसृत्य अवृत, कहता है हाँ पुण्यवान अस्मि मम प्रिय सुहृत चित्रग्रीवा समायता। अरे बहुत अच्छी बात है, आज मेरा पुण्य, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आज भाई चित्रग्रीव मेरे द्वारे पे आया मतलब घर पे आया है। कह रहे हैं तब वह शिकारी दूर से जाल को चुराने वालों को देखकर पीछे दौड़ा, परंतु उसकी दृष्टि से पक्षियों के ओझल हो जाने पर वह लौट गया। तब शिकारी को लौटा हुआ देखकर कबूतर कहने लगे हे स्वामी अब क्या करना उचित है। चित्रग्रीव कहने लगा प्रिय कबूतरों, हमारा मित्र हिरण्यक नामक चूहों का राजा गंडकी के किनारे चित्रवन में रहता है, वह हमारे बंधनों को दांतों के बल से काट देगा। यह विचार कर सभी हिरण्यक के बिल के पास गए। हिरण्यक भी सदा संकट की आशंका से बिल को 100 बार बनाकर रहता था, 100 बार है ना अंदर। तब हिरण्यक कबूतरों के पतन के भय से चकित मौन ही खड़ा रहा। और क्या हुआ, चित्रग्रीव कहने लगा अरे मित्र हिरण्यक क्या हमारे साथ बात नहीं करोगे। तब हिरण्यक उसके वचन को पहचान कर आनंद से शीघ्रतापूर्वक बाहर निकलकर कहने लगा आहा मैं भाग्यवान हूँ, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर इसके रिक्त स्थान। सा व्याधा जालापहारकान तान अवलोक्य पश्चात आधावत, किसको कि वो जाल को क्या कर रहा था, बाहर रहा था सुदूरा दूर से। तस्य दृष्टिपतात दूरम गतेषु पक्षीषु सा व्याधा निवृत्तः। नेक्स्ट कपोता उक्तवंता स्वामिन किम उचितम, ये उचित है क्या किम कर्तुम उचितम, क्या इदानीम है ना। फिर अस्माकं मित्रम हिरण्यका नाम मूषक राजा अस्ति, मेरा मित्र का नाम मूषक राज है। हिरण्यकाः कहाँ गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, गंडकी तीर पर रहता था। पार्श्वबद्धान कपूतान दृष्ट्वा सविस्मयं क्षणम स्त्वा अवदत, और जो जाल में बंधे हुए कबूतर थे उनके पास जाकर के कहता है किम एतत्, ये क्या है। चित्रग्रीवो अवदत, चित्रग्रीव कहता है सखे एतद अस्माकं विचारहीनतया फलम, ये मेरी विचारहीनता का फल है जिस कारण से ये बंध गए।
तत्श्रुत्वा हिरण्यका चित्रग्रीवस्य बंधनम छेत्तुम सत्वरम उपसरपति। और ऐसा सुनकर के हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन को छेदता हुआ कहता है शीघ्र। तदा चित्रग्रीवो वदत्, चित्रग्रीव कहता है मित्र तामा एवं, ये क्या है मित्र? तो कह रहे हैं पूर्व मदाश्रितम एतेषाम पाषाण छिनत्तु पश्चात मम, पहले इनके इस जाल को काटो फिर उसके बाद मेरा। एतद अकारण्य हिरण्यकः प्रहृष्टमना पुलकितासना ब्रवीत। साधु मित्र साधु, बहुत अच्छी बात है ये, तुम मतलब दूसरों के हित के बारे में भी सोचते हो। अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोकस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्यसी। इसी बल के कारण, इसी वात्सल्य के कारण तुम तीनों लोकों में स्वामी बनने के लायक हो, राजा बनने के लायक हो। ततो हिरण्यकः स्वमित्रैः सह सर्वेषां कपोतानां बंधनानि छिनत्ति स्म। ऐसा सुन करके, ऐसा कर करके उसने पूरे जाल को काट दिया। और क्या हुआ? सर्वे कपोता पाश विमुक्ता, सभी कबूतर पाश विमुक्त मतलब कि जाल से मुक्त हो गए। सहर्षम पुनः उड्डीय, सहर्ष के साथ पुनः उड़ गए। आकाश मार्गेण गच्छन्ता, आकाश मार्ग में गए। सर्वे कपोता राजानम चित्रग्रीवम प्रशंसति, और सभी जो हैं राजाओं का जो कपूत राज है वो भी प्रसन्न हुआ और उसके साथ चला गया, प्रशंसा की। भवतः नीति शिक्षया नायक धर्मेण च वयम सर्वे रक्षिता। इस पाठ से हमको ये पता, इस कहानी से ये पता चला, हमेशा अपनी लीडरशिप अपने पास और अपने दिमाग से करनी चाहिए, दूसरों की बिल्कुल नहीं, लेकिन उस लीडर की बात भी समूह को माननी चाहिए। धन्या वयम, हम धन्य हुए। कथाम श्रावयित्वा नायका सर्वान् संबोधयति, कथा सुनकर के नायक सभी को संबोधन करता है। मित्राणि आपदग्रस्ता कपोता बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्मसंरक्षणं कृतवन्तः तर्हि किमर्थं वयं संगठिता भूत्वा आत्मसंरक्षणं कर्तुं न शक्नुमः। क्या हम अपनी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते? क्या हम अपनी आत्मरक्षा, खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि और विवेक से। नायकस्य प्रेरक वचनैः उत्साहिता सर्वेपि भयं शोकं संदेहं च विहाय सेतु निर्माण कार्ये संलग्नाः जाताः। भगीरथ प्रयत्न सेतु निर्माण कृत्वा ते स्वय्या प्राणा अन्येषां च प्राणा संरक्षिता। ऐसे हमारे देश में ऐसे महान पुरुष हुए, ऐसे महान लोग हैं जिन्हें अपने जान पर भी खेलकर दूसरों की रक्षा करते हुए अपने आप को संभाला है। ऐसी बात पूरी यहाँ आपको बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है। कह रहे हैं बंधन में बंधे कबूतरों को देखकर आश्चर्य के साथ पल भर रुकर कहने लगा, मित्र यह क्या है? चित्रग्रीव कहने लगा, हे मित्र यह हमारी विचारहीनता का फल है। यह सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन को काटने के लिए शीघ्र पास गया। अब चित्रग्रीव कहने लगा, मित्र ऐसा नहीं, पहले मेरे आश्रित इनके बंधनों को काटो, पश्चात मेरे। यह सुनकर प्रसन्न मन वाला पुलकित होता हुआ हिरण्यक कहने लगा, साधु मित्र साधु, बहुत अच्छी बात है मित्र, बहुत अच्छी बात है। इस आश्रितों के प्रति प्रेम के कारण तुम तीनों लोकों के स्वामी होने के योग्य हो। तब हिरण्यक अपने मित्रों के साथ उन कबूतरों के बंधनों को काटने लगा। सभी कबूतर बंधन से मुक्त हो गए। प्रसन्नता के साथ उड़कर आकाश के मार्ग से जाते हुए सभी कबूतर राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करने लगे। आपकी नीति शिक्षा के द्वारा तथा नायक के धर्म के कारण हम सभी सुरक्षित हैं, हम धन्य हैं। कथा को सुनाकर नायक सभी को संबोधित करने लगा, अरे मित्रों, संकट में फंसे कबूतरों ने बुद्धि बल के द्वारा तथा संगठन के सामर्थ्य से आत्मरक्षा की, तथा किस प्रकार हम संगठित होकर आत्मरक्षा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। नायक के प्रेरक वचनों के द्वारा उत्साहित सभी भय, शोक तथा संदेह का त्याग कर पुल के निर्माण कार्य में लग जाएं। महान प्रयासों के द्वारा पुल का निर्माण करके उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की, है ना, प्राणों की रक्षा की तथा अन्य लोगों के प्राणों की भी रक्षा की, हमेशा रक्षा करती रहे। कह रहे हैं सत्यम असत्यम वा लिखा, सत्य असत्य, सही गलत। हिरण्यकाः कपोतानां दृष्ट्वा तत्क्षण में भवति, क्या हंस रहा था वो उनको देख के? नहीं भैया, दुखी हुआ। तो कह रहा है असत्यम। चित्रग्रीवाः स्वबंधनं पूर्वं छेत्तुं मुक्तवान्, सत्यम असत्यम, असत्यम बिल्कुल गलत बात है। कह रहे हैं हिरण्यकाः चित्रग्रीवस्य वचनं श्रुत्वा प्रसन्नः अभवत्, हिरण्यक चित्रग्रीव के वचन को सुनकर खुश हुआ, बिल्कुल हुआ, सत्यम। हिरण्यकाः केवलम चित्रग्रीवस्य बंधनम चलती, केवल हिरण्यक ने चित्रग्रीव का बंधन हटाया, नहीं उसके दोस्तों का भी, तो असत्यम। फिर सर्वे कपोता पाश विमुक्ता भवन, सभी कपोत जाल से मुक्त हो गए कि बिल्कुल हो गए, सत्यम। नेक्स्ट शब्दार्थ देखते हैं कुछ। स्थित्वा यानी कि रुककर, छेत्तुम काटने के लिए, सत्वरम शीघ्र, उपसरपति पास आता है, मद मतलब मेरा, अकर्ण सुनकर, प्रहिष्ट मन प्रसन्न मन, वात्सल्येन प्रेम से, भगीरथ महान, अन्येषाम यानी कि अन्य लोगों का। निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहे हैं। अल्प वस्तुएं भी जब एकत्रित होती हैं तब वे बड़े कार्यों को सफल बना सकती हैं।
यह सूक्ति हमें एकता और सहयोग का महत्व सिखाती है। अकेले व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है, पर समूह में वह बढ़ जाती है। संगठन के द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए मिलजुल कर कार्य करना आवश्यक है, अतः हमें सदैव एकता बनाए रखकर अपने आगे बढ़ना चाहिए। संकट के समय धैर्य, साहस, नेतृत्व और ईश्वर विश्वास ही मनुष्य के सच्चे सहायक होते हैं। तभी व्यक्ति जीवन में सफल, सुखी हो सकता है। यदि ऐसे हमको सुखी होना है तो हम इस प्रकार की कहानियों के माध्यम से जीवन में प्रेरणा लेते रहें। यदि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल, साथ ही हमारे एप्लीकेशन और साथ ही हमारे वेबसाइट पे, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। ई नोट्स, ई बुक्स के लिए YouTube डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।